जय माता दी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और हिंदू नव वर्ष की आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चलना चालू होंगी और ये पहली वीडियो अपलोड की जा रही है। माँ काली की सवारी आने के लक्षण, माँ काली की सवारी आने के संकेत तो क्या होते हैं, कैसे माँ काली की ऊर्जा पुंज आपके शरीर में विद्यमान होता है, कैसे करके धीरे धीरे आपके शरीर में माँ की अभाव प्रभाव रमना चालू होते हैं, तो जानेंगे आज की ये वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत ये होगा, जब भी जिस भी व्यक्ति के ऊपर माँ काली की सवारी आएगी तो धीरे 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 अच्छे भले इंसान को क्रोध आना आरंभ हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा तेज क्रोध उसे आने लगेगा छोटी छोटी बातों पे। और अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति उनके ऑरे के अंदर आता है, उनके सानिध्य में आता है, आसपास भी भटकता है, तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव उनके ऊपर आने लग जाएगा। ताव जिसे कहा जाता है वो ताव आने लग जाएगा। और ये जिन पे सवारी खुलकर आती है उनके साथ भी होता है, या जिन पे सवारियाँ आने वाली होती हैं उनके ऊपर भी ये संकेत होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि जैसे कृष्ण पक्ष हुआ, शुक्ल पक्ष हुआ, ठीक है, तो जैसे बढ़ता चांद और घटते चांद के अलग अलग आकार होते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस स्त्री या पुरुष के ऊपर माँ काली की सवारी आती है या आने वाली होती है, तो उसका कलर कभी तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, बहुत चमकदार, बहुत तेजवान दिखेगा, और कभी उसका चेहरा ऐसा बिल्कुल काला झक दिखेगा, जैसे मान लीजिए बहुत ही कोरूप छवि उसकी दिखाई देगी, बहुत ही भयानक छवि जिसे हम कहेंगे। श्याम वर्ण हो जाता है और कभी कभी इसका चेहरा इतना विद्यमान लगेगा, इतना तेजवान लगेगा। ये भी एक संकेत माना जाता है कि माँ काली की सवारी आने के संकेत है। तीसरा संकेत ये होता है कि सपने में उनको खुद के ऊपर शक्ति आती, दरबार लगाते हुए, चौकी लगाते हुए दिखाई देता है। जैसे वो दरबार लगा रहे हैं, किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ उनको सवारी आ गई है और वहाँ पे खूब सारी संगत आने लगी, लोग उनसे पूछा लेने लगे और दरबार लग रहा है, उनके ऊपर सवारी आ रही है, और ऐसे सपने उन्हें अक्सर दिखाई देंगे, एक बार नहीं कई बार दिखाई देंगे। चौथा संकेत इसमें ये होगा, जब भी आप माता भगवती की छवि देखेंगे तो आपको आंसू आने लग जाएंगे, रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, उबासियाँ पे उबासियाँ, उबासियों पे उबासियाँ आने लग जाएंगी। कुछ लोग इनको नकारात्मकता का प्रमाण मानते हैं कि नकारात्मकता जब हावी होती है तो तब भी शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, तब भी जमाइयाँ आती है, लेकिन सकारात्मकता पे भी ऐसी चीज़ होती है। संकेत थोड़े अलग अलग हैं, या यूँ कहें मिलते जुलते भी हैं, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। तो आपके रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे और आपको बेतहासा उबासियाँ आने लग जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक। उबासियाँ आने का संकेत तो ये होता है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मकता होती है, जो भी शरीर में गंदगी होती है, आंसू और उबासी के माध्यम से आपके शरीर को पवित्र करती है। ईश्वर की ऊर्जा आपका शरीर ग्रहण करता है, इस कारण से ये शक्ति आपके अंदर विद्यमान होती है। धीरे 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 झूमने को मन करेगा और माँ के भजन सुनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे डांस करने लगो, बहुत तेज चीखने चिल्लाने का मन करने लगेगा और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आएगी, बहुत ही जैसे गुलाब के फूल की, गुड़हल के फूल की, गूगल की खुशबू आना चालू होगी। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो समझ जाइए उसके ऊपर माँ काली की असीम कृपा होने वाली है और माँ काली की सवारी आने वाली है। पांचवा संकेत इसमें यह है कि आपके अंदर एक दया भाव उत्पन्न होगा। माँ काली ममतामयी, करुणामयी हैं और उसी प्रकार से आपके अंदर भी माँ की ममता जो होती है वो विद्यमान होने लगेगी। आपकी लोगों की मदद करने का जी चाहेगा, ठीक है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, पहले देखो आप अगर उसकी मदद नहीं भी करते थे, लेकिन आपके अंदर इतना दया भावना आएगी, इतनी दया भावना आएगी कि उस व्यक्ति को देख के आपको कष्ट होगा कि ये इतना परेशान क्यों, या जिसके ऊपर ऊपरी दिक्कत है तो उसको देख के आपको ऐसा लगेगा काश हम कुछ कर पाते, इसको ठीक कर पाते। किसी बीमार व्यक्ति के प्रति ऐसी दया भावना उत्पन्न होगी और ये दया का भाव होने लग जाएगा। ये भी बहुत कम लोगों के साथ होता है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग चाल में शक्तियाँ आती हैं। छठा संकेत ये होगा, जैसे कि आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं तो सेवा का भाव इतना उत्पन्न हो जाएगा, आप चौबीसों घंटे माँ के भजन सुनने लग जाओगे, माँ की सेवा में ज़्यादातर समय व्यतीत करने लगोगे। जैसे आपका जो भी उठना बैठना जिसके साथ भी है वहाँ आप कम कर दोगे, अपने काम से काम रखोगे और ज़्यादातर समय आप पूजा पाठ में देने लग जाओगे। माँ के प्रति भाव इतना उत्पन्न होने लग जाएगा, इतना ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाएगा, माँ के श्रृंगार करने की दिल चाहेगा आपका,
ठीक है। माँ को बढ़िया बढ़िया प्रकार के भोग लगाने का जी चाहेगा, खुद का श्रृंगार करने का मन करने लगेगा, बढ़िया सज धज के आप रहो, सज धज के आप अपनी माँ की मूर्ति या आपकी तस्वीर जो भी आपने रख रखी है, अच्छा सजावट वहाँ मंदिर में आप अपने करके रखो। ये भी एक संकेत कहा जाता है, माँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं बच्चों को, जिसके प्रति वो आने वाली रहती हैं। ठीक है। सातवां और अंतिम संकेत ये रहेगा कि जब भी आप माँ की जोत जलाओगे वहाँ से या तो पुष्प गिरेगा, ठीक है, फूल माँ को आपने जो अर्पण किए वो गिर जाएगा आपकी तरफ, ठीक है, या अगरबत्ती के धुआं या धूप बत्ती या हवन के धुएं से एक छवि दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें आपको माँ के दर्शन होंगे। यही चीज़ जोत के साथ भी होती है। जब जोत प्रबल होने लग जाती है तो जोत पर पुष्प बनना चालू हो जाता है, फूल बनना चालू हो जाता है। और ये कई बार एक बार नहीं बनता, ये हर रोज़ भी बनने लग जाता है। अगर सेवादारी सच्चे पक्के मन से की जाए तो हर रोज़ ये फूल बनना चालू हो जाता है। और इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात ये होती है कि उस व्यक्ति को अपनी सारी पूजा विधि जो भी उसके साथ अनुभव हो रहे हैं उसको सब गोपनीय रखना होते हैं। ठीक है। कई बच्चे हड़बड़ा के घबरा के बता देते हैं, ऐसे बताने के बाद फिर उनको अनुभव नहीं होते। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से आने के पहले ही उसके बारे में बता देंगे तो वो चीज़ अधूरी रह जाएगी। इसलिए कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप अपने घर में बता सकते हो या फिर आप अपने गुरु को बताएं। गुरु नहीं मिल रहे हैं तो चुपचाप होके आप वो चीज़ को होने दें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ के बारे में किसी और को बताएंगे, शक्ति नहीं चाहती है। इंस्टा के लाइव में भी मैंने यही बोला कि शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि हर पूजा पाठ हर विधि आप उजागर करें। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। गुप्त पूजा विधि के ऊपर मैंने एक लाइव बनाया, आप इंस्टाग्राम पे जाके वो लाइव देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की ढेर सारी जानकारी, तमाम जानकारी आपको माँ मसानी चौकी चैनल पे मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पे भी लाइव में मैं काफ़ी कुछ बताता हूँ, तो वहाँ पे भी बच्चे मुझे फॉलो करें। और यूट्यूब की ये जो वीडियो है इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर बढ़ें ताकि सही जानकारी सही बच्चों तक पहुँचे। और बाकी जितने भी बच्चे आज ये वीडियो देख के जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको गुरु का धारण करना है, आप दरबार लगा रहे हैं, आपकी गद्दी चौकी किसी ने बांध दी है, आपके ऊपर कोई संकट चल रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर मैं डालूँगा। वहाँ पे आप वो नंबर को निकाल कर उस पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिखें। लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज भी करें, ठीक है। और अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो भेजें, ठीक है। कॉल आपको नहीं करना है, कॉल वाले नंबर मैं ब्लॉक करता हूँ क्योंकि बाबू कॉल नहीं करना है, मैं व्यस्त रहता हूँ। आप सिर्फ मैसेज करके छोड़ेंगे, समय दिया जाएगा आपको, आपसे बात की जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। माँ काली, माँ भगवती, माँ जगत जननी सभी बच्चों का कल्याण करे। जय माता दी।